हे एवरीवन, दिस इज़ निशांत एंड आप सभी का हमारे चैनल कोडर स्पीड में स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि हमने अपनी आईडीई पर वर्ल्ड इज़ बिग प्रिंट किया था, जो कि हमारा पहला प्रोग्राम था हमारी आईडीई पर। तो गाइस, आज हम जावा के सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे आप सभी को फेमिलियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स समझ जाते हैं तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आपको बस सिर्फ लॉजिक बिल्ड करने होते हैं और फिर उनको कोड में इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है सिंटैक्स, तो सिंटैक्स हम कहते किसे हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने या इंटरप्रेट करने के लिए जो भी हम सेट ऑफ रूल्स डिफाइन होते हैं उसी को सिंटैक्स बोला जाता है। सिंटैक्स कुछ नहीं होता, किसी भी लैंग्वेज को बोलने का कोई तरीका या किसी भी लैंग्वेज के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स जो ऑलरेडी डिफाइन कर दिए गए होते हैं उसी को सिंटैक्स बोला जाता है। हिंदी के लिए अलग होते हैं, इंग्लिश के लिए अलग होते हैं, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी अलग सिंटैक्स होते हैं। तो हम उसी को आगे पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स। नाउ अब हमको पढ़ना है जावा सिंटैक्स के बारे में। तो जावा सिंटैक्स में हमारा पहला पॉइंट आ जाता है कि सेट ऑफ रूल्स डिफाइनिंग हाउ अ जावा प्रोग्राम रिटन एंड इंटरप्रेट, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने या उसको कंपाइल करने यानी कि उसको रन करने के लिए जो ऑलरेडी सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए गए हैं उनको सिंटैक्स कहा जाता है। तो इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा, द सिंटैक्स इज़ मोस्टली ड्राइव फ्रॉम सी एंड सी प्लस प्लस, यानी कि जो जावा का सिंटैक्स होता है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है सी एंड सी प्लस प्लस से। मेन फंक्शन होता है उसमें एंड काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो सी एंड सी प्लस प्लस से सिमिलर होती हैं जावा। बट इन जावा देयर आर नो ग्लोबल फंक्शन और वेरिएबल्स। जैसे कि सी एंड सी प्लस प्लस में ऑलरेडी ग्लोबल फंक्शन और वेरिएबल्स होते हैं, जो कि हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे कि क्या होते हैं फंक्शंस एंड वेरिएबल्स और क्या होते हैं ग्लोबल फंक्शंस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। वो चीज़ जो होती है उनको डिफाइन नहीं किया जाता। जावा में कोई भी ग्लोबल फंक्शन या वेरिएबल्स नहीं होते हैं, बट देयर आर डेटा मेंबर्स विच आर ऑल्सो रिगार्डेड एज ग्लोबल वेरिएबल्स। लेकिन उसकी जगह पे यहाँ पे डेटा मेंबर्स होते हैं जिनको ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है। हियर ऑल द कोड्स बिलोंग्स टू द क्लासेस एंड ऑल द वैल्यूज बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यहाँ पे जितने भी कोड्स जो होते हैं क्लास के अंदर लिखे जाते हैं वो क्लास को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में लिखी जाती हैं। द जावा सिंटैक्स हैज़ बीन ग्रेजुअली एक्सटेंडेड इन न्यूमरस मेजर जेडीके रिलीजेस, यानी कि जो जावा का सिंटैक्स था वो जेडीके के टाइम टू टाइम रिलीज़ 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया, उनके रिलीजेस के साथ साथ ही उसके सिंटैक्स में एक्सटेंशन होती चली गई, वो एक्सटेंड होता ही चला गया उसकी मेजर रिलीजेस के साथ। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने एक जावा फाइल बनाई थी mylife.java नाम से एंड हमने उसमें प्रिंट किया था वर्ल्ड इज़ बिग। तो अब हम यहाँ पर अपने जिस सिंटैक्स में हम बताना चाह रहे हैं उस सिंटैक्स में एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो हम उसके लिए myclass.java नाम की हमने एक जावा फाइल बना ली थी। तो इसका नाम अपनी अभी थी, इस नाम से हमने अपनी जावा फाइल क्रिएट की थी। जो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने माई वर्ल्ड नाम से एक जावा फाइल बनाई। तो जो जावा फाइल होती है वो सिमिलर होती है क्लास से। तो यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम लिख रखा है। तो ये जो प्रोग्राम है जैसे कि पब्लिक क्लास माई क्लास लिखा हुआ है यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट बनी हुई है। तो ये सब जावा के सिंटैक्स का एक पार्ट है। तो अब हम आगे जावा के सिंटैक्स की जो जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको पढ़। तो अब हमने जो एग्जाम्पल लिया था प्रोग्राम का, अब हम उसको समझते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, एवरी लाइन ऑफ कोड दैट रन्स इन जावा मस्ट बी इनसाइड द क्लास, यानी कि जो भी लाइन, जो भी कोड हम लिख रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग में उसको हम क्लास के अंदर ही लिखेंगे, क्लास के बाहर हम उसे नहीं लिख सकते। सारा का सारा कोड क्लास के अंदर हुआ था। क्लास शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अपर केस फर्स्ट लेटर, यानी कि जो हमारी क्लास होती है उसका नाम हमेशा अपर केस फर्स्ट लेटर से ही शुरू होता है, यानी कि जो हमारा जो पहला वर्ड होता है वो अपर केस में ही लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे मॉनिटर पे आते हैं, यहाँ हम अपनी आईडी में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम यहाँ पे क्लास का नेम जो है वो स्मॉल लेटर में कर देते हैं, मतलब कि तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारी एरर आ जाती है, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए जो क्लास का नेम है वो जावा फाइल के नाम से सेम होना चाहिए, और यहाँ पर हमारा जो क्लास का नेम है वो अपर केस लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए।
जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर कैपिटल लेटर में माई क्लास लिखा हुआ है और हम एक दूसरा माई क्लास स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो इन दोनों के डिफरेंट मीन होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि द नेम ऑफ जावा फाइल मस्ट मैच द क्लास नेम व्हेन सेविंग द फाइल, सेव इट यूजिंग क्लास नेम एंड ऐड डॉट जावा एक्सटेंशन टू एंड ऑफ द फाइल नेम। यानी कि जो जावा फाइल का नाम होता है वो क्लास के नाम से सेम होना चाहिए और जो जावा फाइल है उसमें डॉट जावा एक्सटेंशन होनी चाहिए। यानी कि जावा फाइल का जो नाम होगा वो क्लास के नाम से बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर डिफरेंस होगा तो उनमें एरर क्रिएट हो जाएगी। अब हम अपने जावा के सिंटैक्स के मेन मेथड को समझते हैं। द मेन मेथड इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी जावा प्रोग्राम यू विल सी। यानी कि जो मेन मेथड है वो हर एक जितने भी आगे प्रोग्राम आने वाले हैं जावा में उन सब में मेन मेथड को हमें यूज़ करना ही करना होगा, जो कि हमारा नीचे एग्जांपल में दिया गया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो जो एनी कोड इनसाइड द मेन मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो भी कोड मेन मेथड के अंदर होगा वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कीवर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर मेन। आपको आगे या पीछे के कोई भी मेन से उनसे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको मेन से मतलब है। मेन के अंदर क्या लिखा हुआ है वो सब हम आगे के ट्यूटोरियल्स में कवर कर लेंगे। फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर दैट एवरी जावा प्रोग्राम हैज़ अ क्लास नेम विच मस्ट मैच द फाइल नेम एंड दैट एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन मेथड। यानी कि आपको इतना सबको जानते रहने की, इतना सबको समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो जावा प्रोग्राम होता है उसका नाम, उसकी जो फाइल नेम होता है वो क्लास नेम से सेम होता है और हम अपना सारा प्रोग्राम का जो कोड होते हैं वो हम मेन मेथड के अंदर लिखते हैं। तो हमारे सिंटैक्स में अगली चीज़ आ जाती है कि प्रिंट, यानी कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कैसे हो रही है। तो हमारे इसको हम कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो इनसाइड द मेन मेथड यानी मेन मेथड के अंदर वी कैन यूज़ द प्रिंट एलन मेथड। हम प्रिंट एलन मेथड को यूज़ करते हैं टू प्रिंट अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट टू द स्क्रीन। यानी कि कोई भी टेक्स्ट या कोई भी स्टेटमेंट दी है उसको प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं, जो कि मेन मेथड के अंदर लिखी जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो हमारा मेन मेथड है उसके अंदर हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो हमारा प्रिंट करने का काम करता है और उसके अंदर हमारी एक स्ट्रिंग दी गई है जो कि हमारी वर्ल्ड इज़ बिग है। इसको हम अपने IDE पर या अपने नोटपैड पर प्रिंट करते हैं और इसका आउटपुट हमें मिल जाता है जो कि हमारा वर्ल्ड इज़ बिग प्रिंट होके आ जाता है। तो अगला पॉइंट है कि करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस क्या होते हैं? जो भी हमारा फंक्शन खुल रहा है, जो हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन खुल रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो भी हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन खुल रहा है उसमें स्टार्टिंग में हमारा ये करली ब्रेसेस शुरू होता है और प्रोग्राम के एंड होने पर ख़त्म हो जाता है। यानी कि बिगनिंग से एंड तक जो हमारा ब्लॉक कोड होगा वो करली ब्रेसेस के अंदर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सेमी कॉलन, यानी कि ईच स्टेटमेंट मस्ट एंड विद द सेमी कॉलन। यानी कि हर एक स्टेटमेंट एंड होगी सेमी कॉलन की हेल्प से। हर एक स्टेटमेंट सेमी कॉलन लगा के ही कॉलन से। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और वहीं से हमारी मेन जावा शुरू होने वाली है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो सब बहुत हद तक बस एक इंट्रो था, लेकिन अब आगे चल के हम मेन जावा के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उन सबको एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए।